दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने भी यह बयान जरूर सुना होगा। एक बीजेपी के प्रवक्ता जिनका नाम है रुचि पाठक, उनका बयान काफी वायरल चला बीच में और अभी भी बहुत लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत को पूरी तरह से आजादी अब भी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिखित समझौता करके 99 साल के पट्टे पर भारत को आजादी दिलाई है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1947 से आज तक हर बार 15 अगस्त को यानी कि हम सभी लोग आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बयान ने सभी का दिमाग हिला दिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इतिहास में। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भारत को आजादी जो है 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक तो हम जो है ब्रिटेन के डोमिनियन में थे। अगर हमें सच में आजादी मिली होती तो हमने सभी अंग्रेजों को मारकर भगाया होता। फिर क्यों आजादी के बाद भी अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नमेंट जनरल बनाया गया। और वही कुछ लोग कहते हैं कि भारत को आजादी मिली ही नहीं बल्कि 99 साल के लीज पर लिया गया है, यानी कि 99 साल के बाद भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर माउंटबेटन को भारत भेजा गया था उस समय, और उस समय माउंटबेटन ने भारत में ट्रांसफर और पावर के लिए कई प्लान दिए, पर नेहरू और गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वह कोई भी प्लान पसंद नहीं आया। और उस समय देश की स्थिति बहुत ही खराब थी, देश में गृह युद्ध जैसी संभावना बनी हुई थी। जब माउंटबेटन के प्लान को भारत में गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने पसंद नहीं किया, तब माउंटबेटन को अपनी गुरु की याद आई और वो अपने गुरु के पास गए, वीपी मेनन के पास, और उन्होंने बताते हुए कहा कि गुरु जी इस तरह की समस्या है। तब वीपी मेनन ने डोमिनियन स्टेटस की सलाह दी। डोमिनियन स्टेटस मतलब दोस्तों भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए जाएंगे और सभी रियासतों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह जिस भी देश को चुनना चाहें वो उस देश को चुन सकते हैं। और माउंटबेटन को यह प्लान पसंद आया और वह इसी प्लान को लेकर भारत आया और भारत में इसे ही माउंटबेटन प्लान कहा गया। दोस्तों वैसे तो बंटवारे के कई बार प्लान आ चुके थे जिनको नेहरू जी और गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका विरोध किया और सहमति नहीं जताई, लेकिन उस समय सभी लोग सहमत हो गए। दोस्तों उस समय इसलिए सभी लोगों को सहमत होना पड़ा क्योंकि देश में गृह युद्ध की संभावना बनी हुई थी और उस समय गृह युद्ध हो जाता तब किसको सत्ता मिलती इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि उस समय 10 करोड़ मुसलमान थे और 30 करोड़ हिंदू थे। हो सकता है उस समय देश के और भी कई सारे टुकड़े हो जाते, कई टुकड़ों में भारत बढ़ जाता। इसलिए इस बंटवारे के लिए सभी को सहमत होना पड़ा। जब सभी सहमत हो गए तो ब्रिटिश सांसद ने अप्रूवल होने के लिए भेज दिया। उस समय सिर्फ नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी चाहते थे ट्रांसफर ऑफ पावर का मुद्दा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश सांसद को केवल एक कानून पास करवाना था और इससे भारत को कई सारे फायदे भी थे, क्योंकि उस समय तक भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे। इस नियम के पास हो जाने के बाद भारत अपना संविधान बनने तक सिविल सर्विसेज, मिलिट्री ऑफिसरों की और ब्रिटिश सरकार की सभी सर्विसेजों को भारत सरकार डोमिनियन स्टेटस के तहत इस्तेमाल कर सकती थी। दोस्तों फिर 15 अगस्त 1947 को भारत में इंडिपेंडेंस एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। इसी एक्ट के तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनती है और जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री हुए। वहीं पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों फिर सवाल वही है कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? दोस्तों इसी की वजह से डोमिनियन स्टेटस इंप्लीमेंट एक्ट के तहत पावर ट्रांसफर का किया जाना था। दोस्तों इंडिपेंडेंट एक्ट इंप्लीमेंट के तहत पावर का ट्रांसफर तो बहुत जल्द हो गया, लेकिन डोमिनियन स्टेटस
अभी भी कायम था। डोमिनियन स्टेटस के तहत गवर्नर जनरल उस पद को संभालने वाले थे जिस पद पर आज भारत सरकार के राष्ट्रपति संभालते हैं। दोस्तों, यह पद उनको इसलिए दिया गया, उस समय नेहरू जी और पटेल जी चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबेटन उनकी मदद करें, क्योंकि दोस्तों उस समय रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना इतना आसान नहीं था। तभी इन सभी 565 रियासतों की सहमति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर नीतियों का पालन किया, जिससे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसी कुछ रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र पर साइन कर दिए। वहीं माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया। दोस्तों, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर दिया गया, जिसके साथ ही डोमिनियन स्टेटस सिस्टम भी खत्म हो गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे लागू करने से पहले संविधान सभा को गवर्नर जनरल की सहमति लेनी होगी। लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इतने पढ़े लिखे महान नेता जैसे लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का उल्लंघन किया गया, जिससे कि इंडिपेंडेंट एक्ट और संविधान के साथ कोई संबंध ना रहे। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 395 के तहत इंडिपेंडेंट एक्ट को अमान्य किया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। अब चाहे ब्रिटिश सरकार इंडिपेंडेंट एक्ट को जला दे, फाड़ दे या कुछ भी करे, इसकी वजह से इंडिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत किसी लीज या पट्टे पर नहीं बल्कि पूरी तरह से आजाद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहें चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।